एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दिल्ली ढाली एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दिल्ली करो कुर्सी छोड़ो आराम करो। वाइस चांसलर तुम में काम करो कुर्सी छोड़ो आराम करो। वीसी तुम में काम करो कुर्सी छोड़ो आराम करो। स्टूडेंट्स के साथ भेदभाव बंद करो बंद करो। स्टूडेंट्स के साथ भेदभाव बंद करो बंद करो। स्टूडेंट्स के साथ भेदभाव बंद करो। जम्मू यूनिवर्सिटी कैंपस में ये जो अलग अलग छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। बीएससी नर्सिंग के यहाँ पर और डिस्टेंस एजुकेशन से भी जुड़े हुए बच्चे हैं, लेकिन जो ज़्यादा स्ट्रेंथ है वो बीएससी नर्सिंग की है। राजीव गांधी कॉलेज है ये। इनसे पहले मैं जानने की कोशिश करता हूँ क्या इशू लेके आए हैं ये। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम उर्फा जावेद है। मैं गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गंगयाल से हूँ और यहाँ पे राजीव गांधी के स्टूडेंट, बीएन के स्टूडेंट, सभी कॉलेजेस के स्टूडेंट आए हैं। बात कुछ ऐसी है कि फर्स्ट ईयर के हमारे एग्ज़ाम हो गए, ऑनलाइन कंडक्ट हो गए, कोविड चल रहा था उस टाइम। 2 साल के बाद हमारा रिजल्ट आया तो उसमें मैक्सिमम बच्चे थे जिनको बैकलॉग आई थी, फेल थे सब। तो हमने जब पता किया कि हमने तो ओपन बुक एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद भी हमारी बैकलॉग कैसे आ सकती है, हमारे पास तो सभी प्रूफ थे। हम RTI लगाने के लिए कर रहे थे, उसका प्रोसेस कर रहे थे, तो तभी हमें पता चला कि हमारी जितनी भी आंसर शीट्स हैं वो ऑनलाइन इनसे खो गई थी, इसीलिए इन्होंने हमें फेल कर दिया सब बच्चों को। तो उसके बाद इन्होंने बोला कि आप GMC से अगर परमिशन लाओगे, लिख के लाओगे कि उनकी मेल में प्रॉब्लम थी, तो हम क्या करेंगे कि आपके जो शीट्स हैं, PDFs हैं, दोबारा सबमिट करेंगे और आपको वापस रिज़ल्ट दोबारा निकालेंगे। तो हमने वैसे ही किया। GMC से हमने नोटिस लिख के लाया, उन्होंने नोटिस दिया इनको। ये उसके बाद 1 हफ़्ते का टाइम, 1 महीने का टाइम करते करते आज 7-8 महीने हो गए हैं और हमारा फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट अभी तक इन्होंने नहीं निकाला। कभी बोलते हम निकालेंगे, फिर बोलते GMC जाओ। उनसे इतनी बार हमने लिखवा के लाया, लेकिन ये हमारा रिज़ल्ट अभी तक निकाल नहीं रहे हैं। तो इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि ये मानते नहीं है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि आज हम लोग मीडिया के थ्रू हम बोलेंगे इनको कि हमारे रिजल्ट का कुछ करें। कितने बच्चे फेल किए थे इन्होंने उस एग्ज़ाम में? 59 स्टूडेंट्स से टोटल सभी। बच्चे कितने पे सभी को कर दिया था? 59 के 59 स्टूडेंट्स जो हैं वो सभी कॉलेजेस में से 59 है। गंगयाल कॉलेज में 67 स्टूडेंट है, जिनमें से 25 जो हैं फेल हैं। 25 फेल हैं। तो अभी आपकी इनसे कुछ बात हुई यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से, वो क्या कह रही है? ये यही कहते हैं कि हमें 1 हफ़्ते का टाइम दे दो, 2 हफ़्ते का टाइम दे दो। फिर हम 2 हफ़्ते के बाद आते हैं, फिर यहाँ बैठते हैं दिन भर धूप में। हमें 3rd ईयर के एग्ज़ाम होने वाले हैं और फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अभी तक हमारा निकला नहीं है। जब तक आपकी बैकलॉग क्लियर नहीं होगी आपको फाइनल डिग्री नहीं मिलेगी। हाँ ये जी, भी इशू है। बिल्कुल। ये अभी तो हमने फॉर्म भी नहीं लगाया। इन्होंने बोला आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भी मत भर दो क्योंकि हम आपका रिजल्ट निकालेंगे। अभी फॉर्म की डेट भी चली गई है, लेकिन अभी तक ये हमारा रिजल्ट नहीं निकाल रहे हैं। अभी तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, ना तो हम फॉर्म लगा सकते हैं और ना ये रिजल्ट निकाल रहे हैं। तो हमें डिग्री तो मिलेगी नहीं जब तक ये रिजल्ट नहीं निकालेंगे, इसीलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज यहाँ पे। आपके साथ ये तमाम इनको लेके आए हो आप, इशू अलग ही अलग अलग है, तो यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं बच्चों के इशू को रिजॉल्व करने में आपको लग रहा है कि समर्थ दिख रही है या फिर सीरियस नहीं लेती है इन इशूज़ को? सर इशू अगर मैं आपके सामने 1 मिनट में एलेबोरेट करूँ ना पूरा, तो आप हंसेंगे कि ये इशू ही कोई नहीं है। मैं रेगुलर स्टूडेंट हूँ लॉ का। यहाँ पर जब ऑनलाइन परीक्षाएं ली गई थी तो कई बच्चे थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, कई बच्चों की ऑनलाइन मेल पे सेंड नहीं हुई थी और इनके पास भी कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि सबकी मेल ये चेक कर लेंगे। तो बच्चों ने क्या किया, मेल किया और स्क्रीनशॉट रख लिया कि हमने सेंड कर दिया है। इनके पास कभी नहीं पहुंचा, पर हमारे पास तो है ना, हमने सेंड कर दिया। अगर आपके पास नहीं पहुंचा तो आपके पास बच्चे का फ़ोन नंबर है, आप उसको कॉल कीजिए कि भैया आपका नहीं आई। ये 1-1 साल कॉल नहीं करते हैं, सीधा रिजल्ट निकालते हैं और बाद में फेल कर देते हैं। जबकि बच्चा फेल कैसे हो सकता है, आपके पास उसकी डॉक्यूमेंट्स आए पहुंचे ही नहीं है उसकी। आप बच्चे को बोलिए ना कि आपने भेजे कि क्यों नहीं भेजे। और बच्चा जब अपनी हार्ड कॉपी हाथ में पकड़ आके बोल रहा है कि ये देखिए ये मैंने सेंड भी किया, ये भी किया है। छोटा सा मसला, आपने बैठना है, उसकी हार्ड कॉपी देखनी है, मैच करनी है, सेंड वाला देखना, टाइमिंग देखनी है और साइन करके आगे बढ़ाना। 2 साल से 6 महीनों के मजाक बना के रखा हुआ इन्होंने। कमेटियाँ बनाते हैं, चाय समोसे खाते हैं और घर को चले जाते हैं, कोई मसला हल नहीं। एक बंदा कहता है कि उसकी गलती है, वो कहता है इसकी गलती है। इन्होंने कहा कि GMC की गलती है, हम GMC से दोबारा लिखवा के ले आए, फिर भी वही नील बट्टा सन्नाटा, कोई काम नहीं करके राजी है। फिर गुस्सा क्या नहीं आएगा सर, आप बताओ। ये आपको बताऊं, ये BSc नर्सिंग के बच्चों का हाल है। ये बच्चे मेरे इस राइट साइड पे खड़े हैं, डिस्टेंस के बच्चे, सेम केस। बच्चों ने ऑनलाइन सबमिट किया। ये थ्योरी भी नहीं है, इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट बच्चे सबमिट करवाते हैं, हार्ड कॉपी भी सबमिट करवाते हैं, रिजल्ट निकालते हैं 0। बच्चे जब कहते हैं कि हमने सबमिट करवाई है, 20 में से 0 नंबर दिए, बच्चे ने देख के ABCD देख के पेपर लिखा हुआ, हाउ इट इज़ पॉसिबल। और जिद करते हैं एक दूसरे के साथ। एक प्रोफेसर की दूसरे से नहीं बनती, वो कहता है मैं क्यों करूँ, ये करेगा ये। उसमें पिस कौन रहा है? स्टूडेंट पिस रहा है इनकी आपसी एरोगेंसी की वजह से। मतलब जो लाखों रुपया तनख्वाह ले रहे हैं वो देश भविष्य को जो है, उन बच्चों का भविष्य बर्बाद करेंगे। वो तो अर्निंग उनकी तो लगी हुई है नौकरी। सिर्फ ये लोग कहाँ जाएंगे अगर प्रॉपर टाइमिंग डिग्री नहीं मिले? जम्मू यूनिवर्सिटी को आज के समय में राजनीति का अखाड़ा में कहूँगा, सिर्फ रसाकशी है एक दूसरे के खिलाफ। यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ नहीं है। कहते हैं, कहने को तो स्टूडेंट आर द फर्स्ट स्टेक होल्डर्स ऑफ द जम्मू यूनिवर्सिटी, पर
एक्चुअल में ऐसा नहीं है, हम स्टेक होल्डर नहीं है। इन प्रोफेसरों की, कंटीन वालों की, सिक्योरिटी वालों की, नॉन टीचिंग की, ये 4th क्लास की, सबकी तनख्वाहें इसीलिए हैं क्योंकि ये बच्चे यहाँ पर हैं। पर एक्चुअल में सब अपनी इंजॉय कर रहे हैं लाइफ अपनी, बच्चों की सुध कोई नहीं ले रहा। आपके सामने मैंने 2 मिनट में छोटे छोटे मसले, ये कोई मसले हैं सर? ये कोई मसला ही नहीं है, ये 5 मिनट बैठ के साइन मार के आगे करने वाली बात है, बट कोई हल नहीं करेगा। इनको क्या करना है, इनको सेंटर की जो है पाँव चाटने हैं। यहाँ पे आज तक मैं आपके सामने एक बात रखूंगा, ज़िंदगी में कभी किसी स्टूडेंट यूनियन को जो है राजेंद्र सिंह ऑडिटोरियम नहीं दिया, और भारतीय जनता पार्टी का छात्र संघ ABVP उसको एक किराए पे दे दिया गया, और भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पे चीफ गेस्ट बन के आते हैं, और हमारे डीन एकेडमिक अफेयर्स यहाँ पे चीफ गेस्ट बन के आते हैं, तो क्योंकि वो भी पॉलिटिकली उनके साथ जुड़े हुए हैं। शरेआम पहले इनडायरेक्टली होता था, अब डायरेक्टली ओपन पॉलिटिक्स यहाँ पे हो रही है, और रोकने वाला कोई नहीं, सवाल करने वाला कोई नहीं, क्योंकि वाइस चांसलर खुद उसी संगठन से जुड़े हुए हैं। ये सब अब डेमोक्रेसी में हम सवाल करें तो करें किससे? कहने को बच्चे फर्स्ट स्टेक होल्डर्स हैं, पर इनका मसला छोटा छोटा हल करें तो उसके लिए जाएं किससे? वाइस चांसलर को 50 बारी कंप्लेंट कर दिया डिस्टेंस एजुकेशन के डायरेक्टर की कि वो बदतमीजी करती है बच्चों के साथ। आप पूछें बच्चों से करते हैं कि नहीं, गाली निकाल देती है मुंह के ऊपर बच्चों को, लेकिन हल कोई मसला नहीं। बात करने कब इनके मेरे सामने मैंने उनका जब घेराव किया, वाइस चांसलर के सामने वो बदतमीजी करके चले गए वहाँ से, पर वाइस चांसलर ने कोई एक्शन नहीं लिया। आज तक मसला हल नहीं हो रहा। अब हम किसके पास जाएं पुकार करने के लिए? क्या मोदी जी को मेल करें छोटे छोटे मसलों के लिए? वो बता रहा था कि किसी ने मिसबिहेव किया था, आप किससे बात करने गए थे? नहीं, इनके साथ BSc नर्सिंग वालों से कोई बता रहा था, आप किसी टीचर से मिलने गए थे, कोई कह रहा था कि हमारे साथ बदतमीजी की अभी थोड़ी देर पहले, कोई बात कर रहा था, नहीं हुई थी? अच्छा, आपके साथ हुई थी? क्या क्या किसने बदतमीजी की थी? मैं ना मैम के पास गई हूँ। मैंने उनको पूछा कि मेरे को अगर आपने फेल किया, मेरे पास प्रूफ है, मुझे बताओ ना, मेरी शीट दो, मैं देखूंगी मुझे क्यों किया है। वो बोलते नहीं, जाओ आप गेट आउट हो जाओ यहाँ से। मैंने बोला क्यों हो जाओ, मेरे को भी तो चाहिए। मैम को बोलती हाँ आपको मैम दिखा देंगे। मैम के पास गई, मैम ने हमें शीट दिखाई, कैसे ऐसे करके यहाँ से, ये देखो क्रॉस मारा हुआ है, आगे कोई चेक नहीं किया हुआ है, ऐसे दिखाइए मुझे। मैंने बोला हमें फ़ोटो खींचने दो, हम अपने किसी को दिखाएंगे। नहीं, अलाउ नहीं है आपको। क्यों अलाउ नहीं है? ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आप ये कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और शायद इनके लूप होल उससे निकल जाएंगे अगर ये चीज़ें करेंगे। हमें सिर्फ घुमाते हैं, ये बोलते हैं DD के पास जाओ, DD वो बोलते हैं हमारा मसला ही नहीं है, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के पास जाओ, वहाँ जाते हैं, उन्होंने फेल किया, उनसे जाके पूछो। बस हमें 4 महीनों से यहाँ से वहाँ कर रहे हैं, रोज़ आते हैं हम। थोड़ी सी मैं आपको बताऊं, हल्की सी कन्फ्यूजन होगी। प्रोटेस्ट जॉइंटली कर रहे हैं, वो डिस्टेंस के बच्चे हैं, ये BSc नर्सिंग के अलग अलग कॉलेजेस के बच्चे हैं, और इशू यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के और मुद्दे भी हैं। लेकिन यहाँ पर आज ये सभी जो एलिगेशन है वो जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के रवैये के ऊपर भी हैं, नेग्लिजेंस के ऊपर भी है, और वो बहुत लाइटली लेते हैं स्टूडेंट्स के इशूज़ को। खासतौर पे पैंडमिक के समय ऑनलाइन क्लासेस जो हुई थी, उसमें एग्ज़ाम जो पेपर सबमिशन की बात हो या फिर नंबर देने की बात हो, वो उसको लेकर अभी तक जो है चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हुई हैं। बच्चे 3rd ईयर में पहुँच गए हैं BSc नर्सिंग के, लेकिन इनके 1st ईयर के जो बैकलॉग है उसको लेकर इशू बना हुआ है, जिसको लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यकीनन ये चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, यूनिवर्सिटी इसको जल्दी ही सॉर्ट आउट कर सकती है, लेकिन शायद नहीं कर रही, जिस कारण इन बच्चों को आज विवश होकर यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आना पड़ा है, और अपील ये कर रहे हैं कि इनके अलग अलग जो डिमांड्स हैं उसको जल्दी सुना जाए। खैर, आगे यूनिवर्सिटी कब सुनेगी, लेकिन फिलहाल बहुत हिम्मत करके ये प्रदर्शन करने तो आए हैं, बट मे भी हो सकता है इनको इस चीज़ का कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलने पड़े, बट वो भी ये झेलने को तैयार हैं।